है वो महापाप है। समस्त पापों की जननी नास्तिकता है। अब हम कह रहे हैं कि इस देश में, हम पूरे विश्व का तो चलो छोड़ देते हैं, अभी हम भारत की बात करें तो भारत में संख्या आस्तिकों की ज़्यादा है या नास्तिकों की ज़्यादा है? आस्तिक ज़्यादा है, नास्तिक ज़्यादा है? आस्तिक ज़्यादा हैं, और हम तो पक्के पूरे ही हैं, हम तो आस्तिक हैं। तो हमारे जीवन में कुछ दुख है कि नहीं है? है, लेकिन आस्तिक तो दुखी नहीं होता। वेद तो कहते हैं कि जो ईश्वर को सर्वत्र दर्शन करता है, सब जगह देखता है, वो किसी से घृणा भी नहीं करता है, किसी से द्वेष नहीं करता है, सबको एक समान समझता है। क्या ऐसा हमारे जीवन में होता है? नहीं हो पाता है। वस्तुतः पूरा विश्व नास्तिकों का ही है। यहाँ पर ईश्वर की कृपा से कुछ लोग आस्तिक पैदा हो जाते हैं और फिर उस पुरुषार्थ से वो पूर्ण आस्तिकता को प्राप्त होते हैं। जिनके चित्त पर मल का आवरण कम होता है वो ईश्वर की ओर जाने लगते हैं, वो समझते हैं। तो दो दर्शन काम करते हैं, नास्तिकवाद का और आस्तिकवाद का। तो एक जिसे हम चेतनावाद कहें और एक है भौतिकवाद। हमारा जीवन है वो पूरा भौतिकवाद के इर्द गिर्द घूमता है। चेतनावाद से हमारा दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है, इसीलिए ये बड़ी समस्याएं होती हैं। आस्तिकवाद में एक बड़ा सिद्धांत माना जाता है पुनर्जन्म का, है ना। यदि जो व्यक्ति ये मानता है कि मेरा पुनर्जन्म होगा तो वो बिल्कुल ये मान लेगा कि मुझे यहाँ पर कोई भी स्थायी चीज नहीं है जिसे मैं पकड़ के बैठ जाऊं, क्योंकि यहाँ जितना भी मैं अर्जित करूंगा वो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर छोड़ करके ही जाना है। फिर से नई सारी व्यवस्थाओं में मुझे वहाँ पर समावेश मेरा होगा। अब हम यहाँ पर अंत समय तक छाती से चिपकाए घूम रहे हैं पूरी माया को। हमने जो बड़ी बिल्डिंग और भवन बनाया है, यदि हमको विश्वास है कि हमारा पुनर्जन्म होगा, तो क्या आप इस बात में विश्वास करते हैं कि आपने जितनी संपत्ति अर्जित की वो उसका फ्लैट आपके नाम से बुकिंग होगा अगले जन्म में? कहीं नहीं होगा ना। नास्तिक पाप इसीलिए करता है क्योंकि नास्तिक को पता है कि ये जो पिंड है, ये जो कुछ भी है, इसमें कैसे संचालित हो रहा है वो चेतना तो मानते नहीं है। तो जैसे भी हो रहा है ये मेरी आयु है, इसीलिए हमें इसी जीवन में जो कुछ भी करना है, जितना भी करना है वो इसी जीवन में करना है। तो फिर बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादा की आयु के जो लोग थे, वो एक बात कहते थे। उनका पुनर्जन्म में अटूट सिद्धांत था, विश्वास था उनका। उन्होंने सिद्धांत पढ़े थे नहीं पढ़े थे वो बात अलग थी, लेकिन वो एक बात कहते थे कि देखो, हम दूसरे का बेटा कर्जा लेके मरेंगे ना, तो अगले जन्म में हमको बैल बन के चुकाना पड़ेगा। किसी के बैल बनेंगे तो जोतेगा हमें खेत में, ठीक है। इसीलिए वो किसी से भी ऐसा पाप नहीं करते थे अपने जीवन में जिसका कष्ट उन्हें आगे भोगना पड़े, क्योंकि उनको पता है कि मिट्टी है, मिट्टी में मिल जानी है, पंचतत्व की यात्रा है, ये यही